मैडम, मिस्टर ठक्कर एकदम सही थे। मिस्टर ईशान में काफी काबिलियत है। उन्होंने कितनी जल्दी असली और नकली चीजों में फर्क बता दिया। ये काम तो मिस्टर ठक्कर भी इतना जल्दी नहीं कर सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दीपिका। पहले मुझे ईशान की काबिलियत पर शक था। मुझे लगा था जो भी एग्जीबिशन में हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि ईशान वाकई काबिल इंसान है और हमें उसे अपनी कंपनी में रखने की जरूरत है। इसलिए दीपिका, तुम ये ध्यान रखो कि किसी भी वजह से ईशान हमारी कंपनी को छोड़कर नहीं जाए। श्योर मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। उधर ईशान अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दादाजी के कमरे के बाहर 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। ये देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, विजेंदर तुरंत ईशान के पास आया। ईशान, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारे कुछ दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, लेकिन तुम्हारा कॉल नहीं लगा। दोस्त? कौन दोस्त पापा? तभी अचानक कुर्सी पर सूट बूट में बैठा एक आदमी ईशान के सामने आया। गुड आफ्टरनून मिस्टर ईशान, मैं वही दोस्त हूँ जो आपका इंतजार कर रहा हूँ। ईशान ने प्रीतम की तरफ ध्यान से देखा। उसने इससे पहले कभी प्रीतम को नहीं देखा था। माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता हूँ। कौन है आप? नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। मेरा नाम प्रीतम है। मैं मिस्टर सुहास कुलकर्णी के लिए काम करता हूँ। मिस्टर सुहास कुलकर्णी कुलकर्णी डायमंड के मालिक हैं। इतना सुनते ही रूम में खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए थे, क्योंकि डायमंड इंडस्ट्री में कुलकर्णी डायमंड का एक बहुत ही बड़ा नाम था। अगर सिंघानिया डायमंड को कोई मार्केट में टक्कर दे सकता था तो वो कुलकर्णी डायमंड ही था। ओह अच्छा, तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मिस्टर ईशान, आप हमारे लिए नहीं, हम आपके लिए कुछ करने आए हैं। मिस्टर सुहास कुलकर्णी की नजर आप पर पड़ गई है। अब समझ लीजिए, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बेशुमार पैसा, ये समझ लीजिए अब आप बहुत अमीर इंसान बनने वाले हैं। और उसके लिए बस आपको मिस्टर कुलकर्णी के लिए काम करना है। काम? कैसा काम? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। इससे पहले कि प्रीतम इसके आगे कुछ कह पाता, उसके साथ आया आदमी देवा, जो कि शक्ल से ही गुंडा लग रहा था, बीच में कूद पड़ा। इसमें समझने वाली क्या बात है? मिस्टर कुलकर्णी तुम्हारी जिंदगी बदल रहे हैं, तुम्हारे सामने रोटी फेंक रहे हैं, तुम्हें फटीचर से अमीर इंसान बना रहे हैं, जो कि तुम्हारी औकात से बाहर है। अब चुपचाप मिस्टर कुलकर्णी का ऑफर एक्सेप्ट कर लो। देवा की कही हुई बातें ईशान को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसलिए अब उसे भी गुस्सा आ गया था। क्या आपको नहीं पता अस्पताल में जानवरों को लाना अलाउड नहीं है? इतनी बड़ी गलती करने के बाद आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी बात मानकर कुलकर्णी डायमंड में काम करूं? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी एक हाथ मारूंगा ना तो यहीं जमीन पर गिरे नजर आओगे। हाँ, इसी वक्त यहाँ से निकल जाइए मिस्टर प्रीतम, वरना आपके और आपके इस जानवर के लिए अच्छा नहीं होगा। इसकी बात का बुरा मत मानिए मिस्टर ईशान, ये सिर्फ आपको वही बता रहा है जो आपका हाल होगा अगर आपने हमारी डील को नहीं माना। अच्छा, तो आप मुझे डराकर ये डील करना चाहते हैं? तो सुनिए, मैं आपको साफ मना करता हूं इस डील के लिए, और अब आप चुपचाप यहां से निकल जाइए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एक बार फिर सोच लीजिए मिस्टर ईशान, मिस्टर कुलकर्णी को मना करना आपको बहुत भारी पड़ेगा। आप खुद जाएंगे या फिर मैं कोई मदद करूं? ठीक है मिस्टर राघव, मैं भी जा रहा हूं। गॉड ब्लेस यू। इतना कहकर प्रीतम और देवा वहां से निकल गए थे, लेकिन ईशान और प्रीतम की बातें सुनकर वहां खड़ा उदय काफी डर गया था। ईशान, ये क्या किया तुमने? मिस्टर कुलकर्णी को मना कर दिया। अरे तुम्हें पता भी है मिस्टर कुलकर्णी है कौन? कोई भी हो, मुझे उनके साथ काम नहीं करना है बस। अरे मिस्टर कुलकर्णी बिजनेसमैन कम और गैंगस्टर ज्यादा है। ही इज अ माफिया। पता नहीं अब वो क्या करेंगे। जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। अरे ईशान, तुम समझ नहीं रहे हो, वो बहुत खतरनाक इंसान है। अगर उसे तुम्हारी इस बात का बुरा लगा और उसने हम में से किसी को नुकसान पहुंचाया तो ईशान, तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। ईशान के चेहरे पर गंभीरता थी। उसे साफ पता चल रहा था कि उदय कितना डरा हुआ था और वो ईशान से क्या चाहता था। तुम चिंता मत करो उदय, अगर उन्हें कुछ करना भी होगा तो अब तक उन्हें समझ आ गया है कि अगर वो तुम्हें किडनैप भी करेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ईशान, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम सब एक फैमिली है, क्या तुम्हें हमारी बिल्कुल परवाह नहीं? फैमिली? कौन सी फैमिली? आप लोग कभी हमारी फैमिली में थे ही नहीं। ईशान बेटा,
उदय और तुम्हारे चाचा हमारी फैमिली ही तो है, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। कौन सी फैमिली पापा? इन लोगों ने हमारा ध्यान रखा था जब हम मुसीबत में थे। अगर आज मिस दीपिका यहाँ नहीं आई होती, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते, तो आज भी ये लोग हमें नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं रख रहे होते। ये हमारी फैमिली नहीं है पापा। इसके साथ ही ईशान ने विक्रम और उदय की तरफ गुस्से में देखा। तभी उन्होंने देखा कि एक नर्स ईशान के दादाजी को व्हीलचेयर पर बिठाकर कमरे में ला रही थी। इसलिए ईशान ने अपनी बात को वहीं खत्म की और सीधा दादाजी के पास चला गया। आप कैसे हैं दादाजी? आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूं ईशान। मैंने सुना कि सिंघानिया डायमंड की सीईओ नितिका सिंघानिया ने मेरे इलाज के लिए बहुत मदद की है। उन्हें मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। बिल्कुल दादाजी, अभी आप आराम कीजिए, मैं उन्हें बता दूंगा। और हाँ ईशान, जब भी तुम्हें मौका मिले उनका ये एहसान जरूर चुकाना, चाहे तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दादाजी, आप उस बारे में जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं सब करूंगा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। इसके बाद ईशान दादाजी को बेड के पास ले गया और उन्हें बेड पर लिटाकर उनका हाथ पकड़कर बैठ गया। उधर दूसरी तरफ देवा और प्रीतम गुस्से में अस्पताल से निकल रहे थे। उस लड़के की इतनी हिम्मत कि वो बॉस के काम के लिए मना करे। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। उसने जिस तरह से हमारी बेइज्जती की वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो फिर आपने मुझे कहा क्यों नहीं? मैं उस ईशान के वहीं हाथ पैर तोड़ देता, फिर देखता वो कैसे मना करता है। हर बार हाथ पैर तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी हमें दिमाग से भी काम लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं उस लड़के को ऐसे ही छोड़ दूंगा? अच्छा, तो फिर आप क्या करने वाले हैं? तुम बस देखते जाओ। मैं उस लड़के की वो हालत करूंगा कि वो नाक रगड़ते हुए हमारे पास आएगा और कुलकर्णी डायमंड में काम करने की भीख मांगेगा। अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम जल्दी देखना देवा, मैं क्या करता हूँ। मैं अपनी हर बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। तब तक देवा और प्रीतम गाड़ी तक पहुंच चुके थे, जिसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए।